नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जो कुछ सीखा पिछली वीडियो में, आज हमारी यह 7वीं वीडियो होगी और यानी 7वां पार्ट हमारा है इस लेसन का। और जितना हमने पढ़ा था उस पर हम माने आपेक्षिक वैद्युशीलता पर लगभग जो प्रश्न है उनको लेने वाले हैं। और यहाँ पर यह वाला भी फार्मूला हमने जो एफ एम बटे एफ नॉट बटे एफ एम बराबर के प्राप्त किया था, इस पर भी आज हम सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपेक्षिक या परावर्तांक बराबर एफ साइलन बटे एफ साइलन नॉट होता है। इसको आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। और इसको परावर्तांक कहिए या आपेक्षिक वैद्युशीलता कहिए, इस दोनों का कोई मात्रक नहीं होता। एफ साइलन बटे एफ साइलन नॉट होता है या एफ साइलन आर बराबर एफ एम बटे एफ एम होता है। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। चूंकि ई आर बराबर इतना, ई आर बराबर इतना, ई मतलब एफ साइलन आर बराबर इतना, एफ साइलन आर बराबर इतना है, दोनों को बराबर कर दिए तो ये हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम सवालों को देखते हैं जल्दी जल्दी। पहले सवाल को देखते हैं। देखिए ऊपर वाले को, ये पहला है, ये दूसरा सवाल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है और 8 सवाल हमारे पास है। और एक वीडियो और लेंगे, जितने भी बल से प्रश्न बनने वाले होंगे, बल वाले सभी प्रश्नों को समाप्त करेंगे, तो ये पूरा कंप्लीट लेक्चर हमारा ये हो जाएगा इसका। तो देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावर्तांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना होगा। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। इसमें इसने कहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन का वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावर्तांक के माध्यम में रख दिया जाए तब बल कितना होगा। सीधी बात है। हमने देखो, पहली बात तो अगर आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछे, 1 नंबर का, तो सीधे फार्मूले से सॉल्व कर देना है। अगर आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछे तब आपको क्या करना है, एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों के, इसका मतलब है ये कहां पर रखा गया है, वाई में। सबसे पहले निकाल लेंगे वाई में, वाई में बल। देखो दिख रहा कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे लिखें। देखिए पहले निकाल लोगे कि वायु में बल एफ है, एफ बराबर लिख लो, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर किसमें है, के परावर्तन के माध्यम में, के माध्यम में एफ डैश मान लो। अगर 2 नंबर का मिलेगा तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 व 2 से, 1 व 2 से तो एफ डैश बटे एफ बटे, अच्छा चूंकि हमें एफ डैश का मान पूछा है ना, तब बल क्या होगा, यानी एफ डैश का मान तो 1 व 2 से, यानी कि 2 व 1 से, माने 2 में 1 से भाग देते हैं। तो देखो जब भाग देंगे ना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस वाले का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस वाले का, यह सब पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, के मिलेगा। क्या मिल जाएगा, के वाली वैल्यू मिलेगी। तो अगर आपको 2 नंबर का पूछे तो 1 नंबर आपको इस पर मिलेगा और 1 नंबर आपको इस पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो डायरेक्ट इसी फार्मूले का यूज करके लगा देना है। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे तो डायरेक्ट इसी फार्मूले का प्रयोग करके लगा देना है। ठीक है, अब यहां से एफ डैश बराबर हमारा निकलेगा एफ गुणे के। ठीक है, तो एफ डैश बराबर, एफ का मान कितना है, एफ न्यूटन हो जाएगा। तो एफ डैश बराबर एफ के, यानी कि के गुना हो जाएगा। ओहो सॉरी, ये तो गलत हो गया।
गलत हो गया, देखो भाग हमने यहाँ पर गलत दे दी थोड़ा, हमें इसमें इसको भाग देना है, ठीक है। तो 1/k बचेगा ना, तो यह हमें मिलेगा एफ डैश बटे एफ बराबर 1/k मिलेगा, इम्प्लाइज दैट k बराबर एफ बटे एफ डैश मिल जाएगा, ठीक है। यह हमें मिल जाएगा। तब अब आप रखो मान, तो एफ डैश बराबर आ जाएगा एफ बटे k। इस वाली एफ को इधर करो और k इधर आ जाएगा। तो यह हमारा विकल्प वाला प्रश्न था। तो अगर आपका विकल्प में प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि एफ बटे एफ डैश बराबर एफ बटे k आंसर आ जाएगा। तो पहले का इसका जो हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, एफ बटे, तो आंसर आ गया पहले का एफ डैश बराबर एफ बटे k आ गया, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो विकल्प में था हमारा, ये तो 2022 में पूछा गया प्रश्न था, 2022 में। अब पुनः 2022 वाला एक प्रश्न और आ रहा है, देखते चलिएगा, बहुत आसान है, जल्दी करिए। दो बिंदु आवेश K1 परावर्तांक वाले माध्यम में रखे हैं, इनके मध्य बल, लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल F है, लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावर्तांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य बल कितना होगा, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे, ये भी 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको देखेंगे, सॉल्यूशन, दूसरे का सॉल्यूशन है। दो पहले के परावर्तांक के माध्यम में रखा गया, तो मान लेते हैं बल हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, जो नियत है उसको हम छोड़ भी सकते हैं ना, चलो अच्छा लगा देते हैं K1 और Q1 Q2 बटे R, एकदम उसी तरह से लगा दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। जब K2 के माध्यम में रख दिया जाए, K1 माध्यम में वाह, तथा अगर हम K1 माध्यम में निकालते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 K2 बराबर इंटू हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। इसका जो समान है, इसका जो समान कट जाएगा, तो हम लिखेंगे, इसलिए अतः करेंगे 1 व इसको 2 बना लो, जैसा पहले लगा वैसा इसका 1 व 2 से, माने 2 में 1 से भाग देते हैं, 2 में 1 से भाग देंगे तो बाकी सब कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/K1 बचेगा और 1/K2 बचेगा और 1/K1 बचेगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, देखो क्या करना है। एक नंबर इस पर मिलेगा कि पहले K1 माध्यम में लगने वाला बल यह हो जाएगा, दूसरे तथा K2 माध्यम में लगने वाला बल वही है। देखो समझ में तो आना चाहिए। अब हमने 1 में भाग दीजिए, आप चाहे 2 में भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने चूंकि हमें एफ डैश निकाला तो इसलिए एफ डैश को ऊपर रख लिया, तो इसमें हमने इससे भाग दे दी है, तो हमें एफ डैश बटे एफ आ गया, ठीक है। अब इसका मान 1/, बाकी सब कट जाएंगे, 1/K2 बचेगा, K1 आ जाएगा। तो यहां से मिलेगा एफ डैश बटे एफ बराबर आ जाएगा K1 बटे K2। तो इम्प्लाइज दैट मिल जाएगा आपको। हमें क्या चाहिए, तो स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, माने दूसरा वाला पूछ रहा, तो एफ डैश दूसरा वाला है ना, एफ डैश बाद वाला है, तो बाद वाला कितना हो जाएगा, K1/K2 का एफ गुना हो जाएगा, K1/K2 का कितना गुना हो जाएगा, एफ गुना बल हो जाएगा, ठीक है। तो K1/K2 का एफ गुना हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, ये हमारा 2022 वाला प्रश्न हमने कर लिया, ठीक है। हाँ, 2022 वाले प्रश्न को हमने देख लिया। पुनः हम देखते हैं 2019 वाला प्रश्न, एकदम इसी तरह से है, पहले की तरह है, पहले की तरह 2019 वाला सवाल है, पहले की तरह, ठीक है। तो ये 2 नंबर का अगर पूछा है तो आप ऐसे करना, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसमें तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा इसने क्या कहा, 2 नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को
y में r दूरी पर रखने पर उनके बीच बल F है। यदि इन्हें k परिवर्तन के माध्यम में रख दिया जाए उतनी ही दूरी पर, तब बल कितना हो जाएगा। पहला सवाल जैसा पहला है एकदम वही है, ठीक है। बस पूछने का तरीका 2019 में पूछा गया सवाल है। तो दो नियत विभव है, समान आवेश बोल माने सब कुछ समान है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, दूरी भी क्या है, समान है। जब दूरी भी समान है तो हम ऐसे कर सकते हैं, सीधे अब की बार थोड़ा अलग करके जो कटने वाला छोड़ देते हैं, तो y में लिखेंगे, सीधे लगा ले रहे हैं y में। जब y में हम देखेंगे तो F नॉट बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं, सीधे लगा देते हैं ना, सीधे लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपको पहला जैसे लगा मतलब अगर इसको विस्तार से लगाना हो तो पहले की तरह लगाना, नहीं तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो F है m बराबर होता है, ये हम फार्मूले पढ़े हैं ना, देखो अभी मिटा दिए थे। F है नॉट बटे F m बराबर k होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से F m बराबर आपको निकाल लेना है, तो F m बराबर कितना हो जाएगा, F नॉट बटे k। तो F नॉट बटे कितना आंसर आ जाएगा, इसका k आ जाएगा, ठीक है। और विस्तार से लगाना हो तो जैसा पहला लगा है वैसे ही आपको लगा लेना। अच्छा, हमने यहाँ पर 0 m क्या रखा है, तो माध्यम दिया था और यहाँ पर निर्वात दिया था, इस हिसाब से हमने इसको लगा दिया था। F m बराबर हो जाएगा F नॉट बटे k, ठीक है, F नॉट बटे k। और उसमें विकल्प था, विकल्प में दिया था F बराबर F डैश बटे F डैश बराबर F बटे k था, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसे कर सकते हो, F बटे F डैश बराबर k इम्प्लाइज दैट F डैश बराबर F बटे k। ये आपके सीरीजों में दिया गया, किताबों में दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस प्रश्न को भी कर लिया। तो हमारे ये 2019 का सवाल हमारा था, ठीक है। करते जाइएगा, सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों के पास जरूर भेजना इसको, क्योंकि बहुत कहने का मतलब बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है ये वीडियो। सारे डिटेल आपको एक साथ ही मिलने वाले हैं। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 80 हो यानी 81 हो, तो ये चौथे का है ना, तो k बराबर 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता, तो निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन को कहते हैं। निरपेक्ष मतलब निर्वात के सापेक्ष जो जिसकी वैद्युशीलता देखी जाती है उसको निरपेक्ष वैद्युशीलता, निरपेक्ष वैद्युशीलता। देखो हमें पता है चूंकि k बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। देखो निर्वात के सापेक्ष माध्यम की जो है वैद्युशीलता का जो हो गई, इसी को हम कहते हैं निरपेक्ष, क्योंकि निर्वात के सापेक्ष अगर किसी को लिया जाता है उसको हम निरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले फार्मूले से अगर हम देखें, ये देखो ये सब फार्मूले थे, ये सब फार्मूले थे, यह वाला हमारा जो ये पॉइंट आया था इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और यह वाला तो हमने समीकरण बनाया था, इसको थोड़ा सा देख लेना, ये भी हमने समीकरण बनाया था, इसको देखना। चलिए ठीक है, यह वाला तो हमने वैल्यू निकाल ही ली थी और यह हमारा फार्मूला है। अब हम यहाँ से निकालेंगे एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, कि एप्सिलॉन नॉट, ये 81 है और इसका 8.85 गुणे 10 की पावर -12। भाई एप्सिलॉन 0 का मान इतना होता है ना, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख लेना, इसको गुणा कर लेना, माने 81 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर -12 है, जितना आंसर आ जाए उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। इतना आ जाएगा। वैसे कुल सब कुछ गुणा करने के बाद शायद आया, हमने गुणा जो कैलकुलेट किया है देख लेना, 7.17 गुणे इतना आया शायद, देख लेना, 7.17 गुणे 10 की पावर -10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना देख लेना, इतना आंसर आएगा, ठीक है, -10 आएगा, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा ये हमने कौन सा सवाल सॉल्व कर लिया, चौथा सवाल हो गया। अब हमारा जो है
यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो प्रश्नों की श्रृंखला आपकी शुरू हो चुकी है। अगला है, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तब उनके बीच बल क्या होगा। सीधी बात है, हमने पढ़ा था चूंकि K बराबर होता है F0 बटे F है, ठीक है। तो यह मीडियम कितना है तो पूछा है, तो K बराबर 80 हो तो Fm, तो यहां से Fm का मान अगर निकालना हो तो F0 बटे K रखेंगे, यानी F0 बटे क्या हो जाएगा 80, हमारा आंसर 80 ने, हाँ 80 है, तो F0 बटे कितना हो जाएगा 80 के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। F0 बटे, चलिए तो यह हमारा 5वें सवाल का सॉल्यूशन हो गया। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं इसी टाइप के सवाल। अगला प्रश्न हमारा है, बस हमारे पास 3 प्रश्न और बचे हैं। दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल माध्यम के बल का 4 गुना है, तो माध्यम की वैद्युशीलता कितनी है। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल माध्यम के बल का 4 गुना, माने निर्वात में जो बल है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि निर्वात में जो बल है माध्यम के बल का 4 गुना, यानी माध्यम का बल है Fm, इसका कितना है 4 गुना है। ये ज्यादा है या कम है, यानी इसके 4 गुने के बराबर या अकेले है, ठीक है। 4 गुना, तो माध्यम की वैद्युशीलता, तो माध्यम की वैद्युशीलता का मतलब हो गया एप्सिलॉन हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हमें पता है चूंकि K बराबर होता है F0 बटे Fm, ठीक है। अब इसने कहा Fm कितना दिया है 4m बटे Fm, यह कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, K का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। चूंकि K बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा K गुणे एप्सिलॉन नॉट, यानी जो वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो K का मान जब रखोगे 4 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर -12, सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8 है, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 8 25 40, 8 चौके 32, 4 32 और 4 36, 8 चौक 32, 3 35, तो आ गया 300, कितना हमने कर लिया 4 25, अच्छा 4 25 20, 89 4 2 4 8 32 34, 4 32, यानी कि 2 स्थान पे है, गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस वाले प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। चलते हैं, छठा प्रश्न हो गया हमारा। 7वां प्रश्न अब देखेंगे। 7वें प्रश्न को देख लेते हैं, यहीं पर तुरंत ही एक ही प्रकार के सवाल है सब। 7वां सवाल कह रहा है, दो आवेशों को निर्वात में रखने पर बल 400 न्यूटन। प्रश्नानुसार F0 बराबर 400 न्यूटन, माने निर्वात में बल है, जल में रख दिया जाए तो FW बराबर अगर पूछ रहा है तब बल कितना हो जाएगा, और इसने K का मान दिया है, एप्सिलॉन R का मान दिया 80। सीधी बात है कि एप्सिलॉन R बराबर होता है F0 बटे Fm। अगर इसका यहाँ पे कितना है 400 है और इसका कितना यहाँ पे 80 है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 न्यूटन आ जाएगा।
ओ हमसे क्या पूछा, बल पूछा। ओ हमसे बल पूछा है ना, तो एफ एम बटे एफ साइलन आर, एफ साइलन आर का मान 80 दिया है, 80 करेंगे तो आ जाएगा 5 न्यूटन। कितना आंसर आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। और आखिरी सवाल पर हम चलते हैं। इस टाइप के जितने भी सवाल थे हमने कर दिए, और भी बनने वाला सवाल इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, अगर बनना चाहेगा तो। दो बिंदु आवेशों को y में निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल है। सॉल्यूशन देखेंगे। पहले प्रश्नानुसार कह रहा है कि एफ y में रखने पर 80 न्यूटन का बल लगता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो एफ एम बराबर 8 न्यूटन दिया है। तो के का मान ज्ञात करना, बहुत आसान। के बराबर क्या होगा, हमें पता है चूंकि के बराबर क्या होता है, के बराबर क्या होता है, एफ नॉट बटे एफ है एम, 80/8 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आज 8 प्रश्नों को किया, और सभी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न थे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं और 1 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, हाँ कुछ एक आध चीजें और बता देते हैं, 2-3 मिनट और समय लेते हैं आपसे। ये जो फार्मूले हमने जो प्राप्त किए ना, ये फार्मूले आखिरकार कैसे आए, इसको खुद थोड़ा हम देख लेते हैं। मान लेते हैं y में अगर देखेंगे, y में बल अगर देखेंगे तो एफ नॉट y या निर्वात में बल 1/4πε0 के ε0 इंटू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हम देखें के परावैद्युतांक के माध्यम में, के परावैद्युतांक के माध्यम में, क्योंकि सूत्र में कहीं दिक्कत ना हो इसलिए बता दे रहे हैं। एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 बटे R इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, चाहे 1 से ज्यादा दीजिए चाहे 2 से, जब ऐसा करेंगे तो एफ एम बटे आ जाएगा एफ नॉट बराबर, देखो भाग करके देख लेते हैं, 4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर 1/4πε0 के तो नहीं रहेगा इसमें, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जो कटने वाला है काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो। अब 1/, यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, तो हमें मिला यहाँ से एफ एम बराबर एफ नॉट, और यहाँ मिल गया 1/k। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट एफ नॉट बटे एफ एम बराबर किया जाएगा। हम जानते हैं चूंकि के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, अतः हम कह सकते हैं कि इनको और इनको मिला देते हैं। देखो यह एफ नॉट बटे एफ एम बटे की है, बल में एफ नॉट बटे एफ एम है, और यहाँ पर जो एफ साइलन बटे एफ साइलन नॉट है यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लेना। तो अतः हम कह सकते हैं कि एफ एम बराबर हो जाता है एफ नॉट बटे एफ एम बराबर हो जाता है एफ साइलन बटे एफ साइलन नॉट। ये ध्यान रखना, एफ साइलन वाली की जो 0 वाली वैल्यू होती है, निर्वात वाली नीचे, जबकि बल वाले का ऊपर होता है। तो यह हमने सारा कंसेप्ट समझ लिया। आशा है कि आप सभी को आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक भी करते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।